भाई ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज की यूथ को फंसाए रखता है। लोग सोचते हैं कि जो करियर ट्यूटोरियल्स बनाते हैं वही सबसे ज़्यादा जानते हैं फ्यूचर के बारे में। कौन से स्किल सीखो, कौन सा कोर्स करो, कौन सी जॉब मिलेगी, सब कुछ स्पून फेड चाहिए। लेकिन जो रियल गेम चेंजर्स होते हैं वो सिर्फ ये ट्यूटोरियल्स फॉलो नहीं करते। ये बात जान लो। तो यार ये एआई का जमाना है और अगर तुम सोच रहे हो कि सेम पुरानी स्ट्रैटेजीज से आगे बढ़ जाऊंगा तो भूल जाओ भाई। एआई सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। और अगर तुम समझ नहीं पाए तो एक पुरानी दुनिया में फंसे रहोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर एआई के बाद भी रिलेवेंट रहे तो ये पूरा वीडियो देखना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट है जो तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगी। तो सबसे पहला, ट्रेडिशनल करियर एडवाइस इज एब्सोल्युटली ब्रोकन। आज लोग सिर्फ एक सेफ पाथ ढूंढने में लगे हुए हैं। डिग्री लो, जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एआई के आने के बाद ये फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट डेड। जो लोग ट्यूटोरियल्स देखकर कौन सा स्किल लर्न करें का आंसर ढूंढ रहे हैं ना, उनका लॉजिक फ्लॉड है भाई। क्योंकि जो नए टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं उनका काम ही यही है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें जो दुनिया समझ ही नहीं पाई है अभी तक। जो लोग एआई के नए टूल्स बना रहे हैं वो उन स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम जॉब्स तक पहुंचे ही नहीं है। तो आज पॉपुलर है वो कल ऑब्सोलीट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। एआई ने ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स और इवन कोडर्स का काम ऑटोमेट कर दिया है। तो फिर कौन सा स्किल सीखना चाहिए, कौन से फील्ड फ्यूचर प्रूफ है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एआई है वो सबसे पहले कौन सी जॉब खाएगा। हमें ऐसा लगता है रेपिटेटिव जॉब को एआई खाएगा, बट लेट मी टेल यू, एआई क्रिएटिव जॉब को सबसे ज्यादा पहले खाएगा। मैं काफी टाइम तक इस पे भरोसा नहीं करता था। 2 साल पहले मैं इसके बारे में जब बात करता था कि एआई विल टेक योर क्रिएटिव जॉब, तब लोगों को लगता था कि ये पॉसिबल नहीं, ऐसा कहाँ होगा, एआई क्रिएटिविटी को नहीं रिप्लेस कर सकता। और कुछ टाइम पहले, उससे भी कुछ टाइम पहले मुझे भी लगता था यार एआई सबसे पहले उन जॉब्स को ले जाएगा ना जो क्रिएटिव नहीं है, यानी कि जो रेपिटेटिव काम है। थंबनेल डिजाइनिंग करना, वीडियो एडिट करना, ये क्रिएटिव काम है, इसमें दिमाग लगता है और इसको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। बट आई वॉज शॉक्ड जब मैंने ये एनालिसिस किया कि एआई सबसे पहले क्रिएटिव जॉब्स को खाएगा भाई। अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थंबनेल डिजाइनर्स का काम एआई ऑलरेडी कर रहा है। एआई हाई परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, कोडिंग असाइनमेंट सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। तो अब तुम बोलो, अगर एआई थंबनेल भी डिजाइन कर रहा है, कोडिंग भी लिख रहा है, कोड के लॉजिक्स लिख रहा है, कंटेंट भी बना रहा है, तो हम ह्यूमंस का रोल कहाँ है फिर? एक अल्टीमेट लेसन यहाँ से सीखने को मिलता है कि एआई हमेशा पहले रेपिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड टास्क को रिप्लेस करेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे ऐसा लगता था कि एआई रेपिटेटिव काम को पहले रिप्लेस करेगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा उसका एसेंस कुछ और था। यानी कि पहले मुझे लगता था कि थंबनेल डिजाइन इज नॉट अ रेपिटेटिव टास्क, ये क्रिएटिव टास्क है। बट आप सोचो कि ये रेपिटेटिव भी है और स्टैंडर्डाइज्ड भी है। आप सोचो YouTube पे कितने सारे थंबनेल्स हैं, बिलियन थंबनेल्स का डेटा है, और ये सारा का सारा डेटा अगर किसी एआई को फीड किया जाए तो वो कितना बढ़िया थंबनेल बना देगा। हुई ना क्रिएटिविटी? क्रिएटिव जॉब था ना, बट एआई कैन डू दिस। तो जितना तुम्हारी जॉब प्रेडिक्टेबल होगी उतना एआई यूज करके उसको रिप्लेस कर देगा और उसको एआई से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो लोग नए टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे वही नए कैरियर्स क्रिएट करेंगे। तो तुम्हें एक फ्यूचर प्रूफ करियर चाहिए तो एआई को समझो, उसके साथ काम करना सीखो और ऐसे स्किल्स बिल्ड करो जो एआई के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। सो इन एआई एजेंट्स के राइज के साथ में इंजीनियर्स नीड टू इवॉल्व, राइट। आज सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही नहीं, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इंटेलिजेंट होता जा रहा है। डेविन एआई कोडिंग लिखने लगा है, ऑटो जीपीटी कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेट कर रहा है, एआई बेस्ड एजेंट्स पूरा का पूरा वर्कफ्लो हैंडल कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है भाई, एआई को अपने स्किल का पार्ट बनाओ, नए वर्कफ्लोज बिल्ड करो, या फिर एआई के अगेंस्ट कंपीट करके इररिलेवेंट हो जाओ। और एक बड़ा चेंज जो तुम्हें समझना चाहिए कि इंजीनियर्स विल बिकम एआई मैनेजर्स, नॉट कोडर्स। मैनुअल कोडिंग कम होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई वर्कफ्लोज का रोल बढ़ता चला जाएगा। कम्युनिकेशन, सेल्स और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतलब तुम्हें सिर्फ एक कोडर नहीं, एक लीडर बनना पड़ेगा जो एआई और ह्यूमंस के बीच में ब्रिज बन सकता है। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। जब भी मुझसे लोग पूछते थे कि कैन एआई रिप्लेस, तो मैं यही बोलता था कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब इजीली नहीं कर सकता जो तुम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में करते हो, जो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है स्ट्रांगली कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द थिंग जिसको एआई बहुत इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। सो इफ़ यू आर वर्किंग अराउंड दीज थिंग्स, सो तुम अभी कुछ टाइम के लिए तो सेफ हो। सो इससे बेहतर है कि फोमो में जीना या फिर डर में जीना कि यार कहीं मेरे जॉब को एआई रिप्लेस ना कर दे। उससे अच्छा ये है कि उस जॉब में एआई को लेकर आओ और बी अ लीडर।
कंटेंट क्रिएटर्स नहीं रह जाएंगे, कंटेंट मैनेजर्स रह जाएंगे, जो खुद ही कंटेंट क्रिएट करवाएंगे एआई से और उसको एडिट भी करवाएंगे, उसको अपलोड भी करेंगे, सारी चीजें वो खुद कर सकते हैं। तो आपको ये चीज थोड़ा सा स्मार्टली समझने की जरूरत है, आपको ब्रिज बनने की जरूरत है, रुकावट नहीं। तो आखिर इन सब चीजों को कोप अप कैसे करना है अपनी लाइफ में? तो आप ये समझ लो सिंपली कि पहले लोग स्किल सेल करते थे, मुझे कोडिंग आता है, मुझे मार्केटिंग आता है। आज के एआई के जमाने में सिर्फ स्किल होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आउटकम्स दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट शो करने पड़ेंगे। तुम एक एआई टूल बना रहे हो, बताओ कितने लोग यूज कर रहे हैं। तुम ऑटोमेशन कर रहे हो, बताओ कितनी कॉस्ट सेव हो रही है। तुम सेल्स कर रहे हो, बताओ कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। दीज आर द क्वेश्चंस दैट एक्चुअली मैटर्स। और अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चन का जवाब है, सो आप फ्यूचर में मिलियन नहीं बिलियन डॉलर बना सकते हो। आज अगर एक ऐप बनाने में 2 दिन लग रहे हैं ना, तो सिर्फ कोडिंग स्किल होने से जॉब नहीं मिलेगी। तो आप जो भी कर रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और आउटकम मैटर करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप माइंडसेट रखो, उसको अडॉप्ट करो, आउटकम ड्रिवन सोचो। ये सोचो कि जो मैं कर रहा हूं उसका आउटकम निकला क्या, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। एआई ऑटोमेशन को समझो और यूज करो उसको, ना सिर्फ उससे बल्कि इनोवेट करो। सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करो, क्योंकि एआई लोगों को मैनेज नहीं करेगा, लोगों को मैनेज तुम्हें करना पड़ेगा, राइट? काम एआई करेगा। तो इसका आखिर कंक्लूजन क्या है? व्हाट यू नीड टू डू नाउ। दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, जो लोग अडॉप्ट करेंगे वही जीतेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि तुम क्या कर रहे हो? एआई टूल्स सीखना शुरू करो। ओपन एआई, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ऑटो जीपीटी, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारी की सारी चीजें सीखो। नहीं पता तो इस चैनल से जुड़ जाओ। मैं इस चैनल पर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव हो। एआई के साथ कैसे काम करें ये समझो, ऑटोमेशन और वर्कफ्लोज बिल्ड करो, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, सेल्स, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें अपने लाइफ में, अपने स्किल सेट में इंक्लूड करो। आउटकम ड्रिवन बनो, सिर्फ स्किल नहीं, रियल इम्पैक्ट को क्रिएट करो। और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कोई भी जॉब या बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं बचा पाएगा। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। और एक आखिरी बात, ये टाइम है एक्सपेरिमेंटेशन का, नए चीजें को ट्राई करने का। जो मासेस कर रहे हैं उससे हट के सोचना सीखो। जो काम सिर्फ एक जॉब लेने के लिए कर रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना सीखो। और अगर आप ये सब कर लेते हो तो आने वाले टाइम पे आप रूल करोगे, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। वरना या तो सीख लो या तो रुको, एआई आपको सिखा देगा। वो कहते हैं ना कि जो वक्त पर नहीं सीखते उनको वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो दर्द बहुत होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगी हो मेरी बातें तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को सबके साथ में, ताकि अवेयरनेस सबके पास पहुंच सके। और मैं हूं आपका करियर कोच, आपका गाइड, आपका बड़ा भाई आदर्श पांडे, जो आपको इसी चैनल पर हर चीज़ के रिलेटेड एजुकेट करेगा। एआई हो, ऑटोमेशन हो, करियर एडवाइस हो, स्किल डेवलपमेंट हो, सब का सब यहीं सिखा दूंगा, वो भी फ्री में। और अगर आपको ये जानना है कि आने वाले टाइम में या इसी टाइम में 5 हाई पेइंग जॉब कौन कौन से हैं जो आपको जानना चाहिए और वो स्किल्स आपको सीखने चाहिए, तो ये वाले वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।